नमस्कार दोस्तों, मिडनाइट हॉरर शो में आपका स्वागत है। आज जो कहानी आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है खून भरी मांग। यह उस समय घटना है जब हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय नहीं हुआ करते थे। लोग शौच क्रिया के लिए जंगल या फिर खेतों में जाया करते थे। खेतों में शौच जाने से खेतों की मिट्टी भी अधिक उपजाऊ हुआ करती थी, जिससे फसलें भी कंपोस्ट खाद मिलने के कारण पौष्टिक हुआ करती थी। तो जनाब, वाकया हमारे एक बुजुर्ग दादाजी का है जो कि बिहार के रहने वाले थे। वे अक्सर अपनी आप बीती हमसे शेयर किया करते थे। बुजुर्गों की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि उनके अनुभवों को कोई सुनने को राजी नहीं होता, और अगर कोई व्यक्ति उनकी बातों में रुचि लेने लगता है तो वे उससे बहुत खुश रहते हैं और अपने जीवन के अनुभवों को और अधिक सुनाते हैं। क्योंकि मैं लेखक हूँ तो निश्चित ही मुझे तो लिखने के लिए कोई ना कोई विषय हमेशा ही चाहिए होता है। जब से मिडनाइट हॉरर शो की शुरुआत की है तब से मैं हमेशा ऐसे लोगों की तलाश में रहता हूँ जिनके साथ कभी कोई भूत प्रेत या कोई हादसा हुआ हो, और वह उस बाधा से कैसे मुक्त हुआ यह मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक कथा का अंत पॉजिटिव ना हो तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। अक्सर लोग हॉरर कहानियाँ लिखते हैं कि किसी ने किसी प्रेत को पकड़ लिया और उसे मार डाला, या कोई किसी प्रेत के वश में आ गया और उसकी जान चली गई। हमारे शास्त्रों में मंत्र शक्तियाँ आदिकाल से विद्यमान रही हैं, और मंत्रों में किसी भी बाधा से मुक्ति का समाधान अवश्य मिल जाता है। हाँ, तो मैं बता रहा था अपने एक बुजुर्ग दादाजी की आप बीती जो उनके साथ उनके जवानी के दिनों में गुजरी थी। दादाजी अपनी पत्नी के साथ 2 कमरों के अपने मकान में रहते थे। घर का आंगन काफ़ी बड़ा था और घर से करीब 2 किलोमीटर दूर एक नदी बहा करती थी। नदी के आसपास का एरिया जंगल नुमा था। दादाजी जात से ब्राह्मण थे, इस कारण कभी कभी वे पुरोहित कर्म भी कर लिया करते थे। लेकिन दादाजी ने कथा पूजन को अपना मुख्य व्यवसाय नहीं बनाया हुआ था, क्योंकि दादाजी के पास सैकड़ों बीघा खेतिहर जमीन थी जो उनके दादाजी उनके लिए छोड़ गए थे। अभी दादाजी यानी पंडित जी की शादी हुए 2 साल ही हुए थे। पंडितानी की पंडित जी से अच्छी बनती थी। कभी भी दोनों में लड़ाई झगड़ा तो दूर की बात, थोड़ी बहुत नोकझोंक भी नहीं हुआ करती थी। इसी कारण लोगों को उनकी हंसी खुशी जीवन शैली को देखकर दुख हुआ करता था कि पंडित प्रणाली में झगड़ा क्यों नहीं होता। एक दिन की बात है, पंडित जी गांव के एक बनिया सेठ के यहाँ तेरही खाने गए। तेरही तो आप जानते ही होंगे, यानी किसी की मृत्यु के बाद 13वें दिन जब घर में शुद्धि यज्ञ होता है तो 13 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। उस सेठ के यहाँ तेरही का जो भोजन बना था वह काफ़ी स्वादिष्ट बना था, सो पंडित जी स्वाद में कुछ ज़्यादा ही खा गए। रात करीब 2 बजे पंडित जी ने पंडितानी को जगाया तो पंडितानी ने कहा, क्या है, क्या फिर कोई न्योता आ गया तेरही खाने का रात के 2 बजे? पंडित जी बोले, अरे नहीं पंडितानी, न्योता तो दूसरा आ रहा है, पेट में ऐंठन हो रही है, जंगल जाना पड़ेगा, जरा दरवाज़ा भीतर से बंद कर लो, ठंड का मौसम है, कोई चोर वोर ना घुस आए, इसलिए कह रहा हूँ। पंडितानी उठी, रात को सोने भी नहीं देते, चलो जाओ जल्दी, रात का समय, जंगल में ज़्यादा दूर न निकल जाना। पंडित जी बोले, हाँ हाँ ठीक है, तो हमारी धोती और लोटा बाहर कुएं के पास ही रख देना, मैं आकर नहा लूँगा। रानी बोले, अरे इतनी ठंड में रात में नहाओगे, बीमार न पड़ जाओगे? पंडित जी बोले, नहीं नहीं, बिना नहाए तो घर के भीतर भी न घुसूंगा, तुम हमारी धोती लोटा रख देना, मैं चला, पेट में बड़ी गड़बड़ हो रही है। पंडित जी भागते हुए जंगल पहुंच गए। तेरही का खाया पेट में पानी बन चुका था। पंडित जी के बैठते ही सारा खाया एकदम पिचकारी की तरह बाहर हो गया। बामुश्किल 5-6 मिनट बैठने के बाद पंडित जी शौच क्रिया से निवृत्त होकर अपने घर की ओर चल पड़े। अभी 2 कदम ही चले थे कि अंधेरे के कारण पंडित जी का पैर किसी सूखे पेड़ से टकरा गया और वे गिर पड़े। गिरने के साथ ही उनके पैर की एक उंगली में चोट लग गई, जिससे खून रिसने लगा। पंडित जी डर के कारण वहीं जमीन पर अपना पैर पकड़कर बैठ गए। पेट की खराबी और ऊपर से पैर में चोट लग जाने की वजह से पंडित जी का सिर चकराने लगा। तभी उन्हें पंडितानी की आवाज़ सुनाई दी, अरे क्या हुआ पंडित जी, यहाँ क्यों बैठे हो? पंडित जी बोले, अब क्या बताएं, अंधेरे में सूखा पेड़ दिखाई न दिया, टकरा गया, चोट लग गई, लगता है खून निकल रहा है। न तुम्हें ख्याल रहा और न हमी को लालटेन ले आते तो चोट न लगती। पंडितानी बोली, देखें तो, और पंडितानी पंडित जी के पास बैठ गई और उनके पैर का अंगूठा देखने लगी।
जिससे अभी भी खून निकल रहा था। पंडितानी ने पास उगी घास उखाड़ी और अंगूठे पर रगड़ने लगी। तभी पंडित जी ने कहा, अरे पंडितानी, तुम इतनी रात में इस जंगल में क्या कर रही हो? पंडितानी बोली, तुम्हें देर होती थी, इस कारण तुम्हें देखने चली आई। तभी पंडित जी बोले, अरे पंडितानी, तुम इतनी रात में ये घूंघट काहे किए हो? पंडितानी कहा, ठंड हो रही थी, इस कारण घूंघट किए हूँ। अब चलो घर। पंडित और पंडितानी जंगल से चल दिए। घर आते ही पंडित जी कुएं पर गए और स्नान करने लगे। स्नान करते समय पंडित जी को ख्याल आया कि पंडितानी जंगल में तो साथ थी, लेकिन बीच रास्ते में कहाँ गायब हो गई। यह सोचते सोचते पंडित जी ने स्नान किया और अपने कमरे में आ गए। कमरे में जैसे ही पंडित जी ने प्रवेश किया, देखा पंडितानी अपने बिस्तर पर खर्राटे भरी रही हैं। पंडित जी भी अपने बिस्तर पर लेट गए। सुबह उठते ही पंडित जी ने पंडितानी से पूछा, तुम कौन रास्ते से घर आ गई और आते ही सो भी गई? पंडित जी की बात सुनकर पंडितानी आश्चर्य से बोली, क्या कहा, कौन रास्ते से का क्या मतलब? हम तो कहीं गए ही नहीं थे, हम काहे जाती जंगल? न्योता तो तुम खाए के आए थे। हमारा पेट सही है ना? हाँ, हमारा पेट सही है। हाँ। पंडितानी की बात सुनकर पंडित जी सोचने लगे, अगर रात को पंडितानी जंगल नहीं गई तो आखिर वो कौन थी जो पंडितानी के रूप में मिली थी? पंडित जी ने पंडितानी से फिर कुछ नहीं पूछा। पूरे दिन पंडित जी अपने पेट की गड़बड़ से परेशान रहे। सारा दिन दिमाग में उलझन बनी रही। रात हो चली थी। पंडित जी अपने घर के बाहर पड़े छप्पर के नीचे चारपाई पर बैठे थे। पंडितानी ने पूछा, आज सोना नहीं है क्या? पंडित जी बोले, तुम सो जाओ, हम थोड़ी देर में लेटेंगे, अभी पेट में गड़बड़ है। पंडितानी कमरे के भीतर जाकर अपने बिस्तर पर लेट गईं और लेटते ही सो गईं। शने शने रात गहराती जा रही थी। आसमान में तारों की चादर बिछ चुकी थी। रात 1 बजे पंडितानी की नींद टूटी। देखा पंडित जी बिस्तर पर नहीं है। वे उठी और बाहर पंडित जी को देखने निकली। देखा बाहर पड़ी चारपाई खाली है। सोचने लगी, हो सकता है पेट खराब होने से जंगल गए हों। यही सोचते सोचते वे अपने बिस्तर पर फिर से आ गईं और लेट गईं। रात 4 बजे पंडितानी की नींद फिर से टूटी। वे फिर से उठी और बाहर आकर देखा बाहर की चारपाई अभी भी खाली पड़ी थी। अब पंडितानी को चिंता सताने लगी। वे उठी और पड़ोस के चाचा के पास गई। उनसे बोली, पंडित जी रात से गायब हैं, जरा पता लगाइए। पंडितानी की बात सुनते ही चाचा उठे और अपने साथ अपने बेटे कलुआ को लेकर जंगल चल दिए। पंडितानी भी उनके साथ चल पड़ी। जंगल में काफ़ी अंदर तक कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा था। दिन होने में अभी समय था, इस कारण जंगल में आगे बढ़ने में डर भी लग रहा था, क्योंकि पता नहीं कहाँ से कौन जंगली जानवर आकर हमला कर दे। तभी कलुआ जोर जोर से चिल्लाने लगा, पंडित जी कहाँ हो पंडित जी? कलुआ को चुप कराते हुए चाचा बोले, काहे चिल्लाते हो? कोई जानवर जाग गया तो हमला कर देगा, चुपचाप बढ़ते चलो। कुछ देर आगे बढ़ने पर कलुआ चाचा से बोला, अब पंडित जी ना मिलेंगे, कोई जानवर उनको मारकर खा पी गया होगा। कलुआ की बात सुनकर चाचा भड़कते हुए बोले, चुप साले, पंडित जी को कोई जानवर नहीं खाएगा। चलते चलते तीनों लोग नदी के पास पहुंच गए। चाचा ने देखा कि नदी के शांत पानी में कोई चीज़ तैर रही है, लेकिन क्या चीज़ हो सकती है वह पहचान नहीं आ रही थी। पंडितानी ने भी उसे देखा तो पंडितानी के दिल की धड़कनें किसी अनजान भय से बढ़ने लगी। चाचा बोले, पंडितानी अब और आगे जाना ठीक नहीं है, सुबह आकर ढूंढेंगे और नदी में क्या तैर रहा है इसे भी देखेंगे। तीनों लोग वापस घर आ गए और सुबह होते ही फिर से जंगल के लिए निकल लिए। इस बार चाचा के साथ गांव के कुछ और लोग भी साथ थे। रास्ते में जिसको ये पता चला कि पंडित जी रात से गायब हैं, वह भी उनकी खोज में सबके साथ चल दिया। जब सारे लोग नदी के किनारे पहुंचे, देखा नदी किनारे पंडित जी बेहोश पड़े हैं। चाचा ने आगे बढ़कर पंडित जी के मुंह पर पानी के छींटे मारे, जिससे पंडित जी को होश आ गया। होश आते ही पंडित जी बोले, क्यों, क्या बात है, हमें क्यों जगाया और तुम सब मुझे यहाँ क्यों ले आए? चाचा पंडित जी की बात सुनकर बोले, अरे हम काहे तुमका यहाँ ले आए, ये तो हम तुमसे पूछते हैं कि तुम यहाँ काहे और कब आए। पंडितानी बेचारी सारी रात से परेशान है। चाचा की बात सुनते ही पंडित जी बोल पड़े, पंडितानी? कौन पंडितानी? हमारी कोई पंडितानी नहीं है। तुम सब कौन हो? जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ गए, चलो हटो, हमें सोने दो। और पंडित जी
फिर से वहीं लौट गए। चाचा और साथ आए लोगों ने पंडित जी को उठाया और किसी प्रकार उन्हें अपने घर ले आए। पंडितानी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। पंडित जी को उनकी चारपाई पर डालकर चाचा और कुछ अन्य लोग गांव के पुराने मंदिर गए। वहां मौजूद महेंद्र जी को सारी बात बतलाई। महेंद्र जी चाचा के साथ पंडित जी के घर आ गए। महेंद्र जी ने अपने साथ लाई सामग्री अपने थैले से निकाली और कुछ विभूति पंडित जी के ऊपर डाली। विभूति पड़ते ही पंडित जी हरकत में आ गए। वे उठ बैठे और महेंद्र से भिड़ गए। महेंद्र जी भी ऊंचे खिलाड़ी थे। बालाजी की स्थिति के कारण महेंद्र जी ने समझ लिया कि जरूर किसी प्रेत बाधा ने पंडित जी को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। कुछ देर महेंद्र जी और पंडित जी के भीतर के प्रेत के साथ वार्ता हुई और लगभग आधा घंटे बाद महेंद्र जी ने यज्ञ करना शुरू किया और बीच बीच में उस प्रेत को अपनी बातों से अपने कब्जे में लेकर यज्ञ में कूदने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उस प्रेत ने पंडित जी को छोड़ा, यज्ञ कुंड में धुआं का एक गोला सा उठा और आसमान में उड़ गया। उस धुएं की गोली के आसमान में जाते ही पंडित जी जैसे होश में आ गए। पंडित जी ने अपने आसपास देखा और पूछा, क्या बात है, आप लोगों ने इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? और महेंद्र जी आप? तब चाचा ने बताया कि पंडित जी आप किसी पेतनी के चक्कर में आ गए थे। उसने आपके खून से अपनी मांग भरकर आपसे शादी कर ली थी। उस समय आपके पैर के अंगूठे में चोट लगने के कारण खून रिस रहा था, लेकिन अब सब ठीक है। महेंद्र जी ने सब ठीक कर दिया है। जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो पंडित जी ने पंडितानी को 2 दिन पहले वाली रात वाली वह घटना बतलाई, जिस दिन वे तेरहवीं खाकर आए थे और पेट की गड़बड़ के कारण रात को जंगल गए थे, जहां उन्हें घूंघट किए पंडितानी मिली थी। अब पंडित जी समझ चुके थे कि उस रात जंगल में मिलने वाली औरत पंडितानी नहीं बल्कि कोई और प्रेतनी थी। तो दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सत्य घटना है जो हमारे एक बुजुर्गवार दादाजी ने हमें सुनाई थी। आज अचानक दादाजी की एक दास्तां याद आ गई। आशा है आपको यह सत्य घटना पसंद आएगी। इसी के साथ अगले मंगलवार पुनः मिलूंगा एक और सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अरुण प्रकाश शास्त्री को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मिडनाइट हॉरर शो।